बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे अजमेर शरीफ का पूरा इतिहास और साथ में ये भी बताएंगे कि अजमेर शरीफ जो कि एक हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान का गढ़ था, वहाँ एक फ़कीर का दरगाह कैसे बन गया। दोस्तों, अजमेर शरीफ उस वक्त एक मंदिर हुआ करता था जो अब का सबसे बड़ा मंदिर था और वह मंदिर सिर्फ राजाओं और रानियों की पूजा के लिए खास हुआ करता था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम था अन्ना सागर। हिंदू उस तालाब के पानी को बहुत बरकत वाला यानी कि पवित्र समझते थे। उनका मानना था कि जो इस तालाब में नहा लेगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे और वह पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा। उस मंदिर में रात को इतने दिए जलाए जाते थे कि एक ही रात में 3.5 मन तेल उन दियों में इस्तेमाल किया जाता था। आसपास के गांव और देहात मंदिर के नाम पर थे और उन गांवों की आमदनी जितनी भी होती थी मंदिर पर ही खर्च हुआ करती थी। मंदिर में हजारों नौकर थे जिनका काम मंदिर में आने जाने वाले लोगों की देखरेख करना था और उनकी सेवा करना था। और वह बताया करते थे कि कौन सा भगवान हमें बेटे देता है और कौन सा भगवान देवता हमें सेहत तंदुरुस्ती देता है और किस मूर्ति की पूजा करने से दौलत बढ़ती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमत अलैहिल्लाह वहाँ आए और अन्ना सागर की कुछ ही दूरी पर अपनी चटाई बिछाकर कुछ मुरीदों के साथ वहाँ पर बैठ गए। असर का वक्त था तो आप ख्वाजा साहब ने हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से वहाँ अजान देने को कहा। कुफ्र और शिर्क से भरे अजमेर में या अल्लाह के एक होने और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रसूल होने का यह पहला पैगाम था। वहाँ रहने वाले लोग इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। चुनांचे अजान की आवाज़ सुनकर सब लोग हैरान हो गए और अपने घरों से बाहर निकल आए और ख्वाजा गरीब नवाज और उनके मुरीदों को देखने लगे और अन्ना सागर के पास भीड़ लग गई। ख्वाजा गरीब नवाज और उनके मुरीदों ने अन्ना सागर के पानी से वज़ू किया और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। सब हिंदू हैरान हो गए। वो सोच रहे थे कि भगवान तो मंदिर के अंदर है, तो ये लोग यहाँ पर खड़े होकर और झुककर कौन से भगवान की पूजा कर रहे हैं। शाम हो गई तो जो ऊँट राजा के थे वो चरने गए थे, वो शाम को अपने चरवाहों के साथ वापस उसी जगह पर आ गए। इत्तेफाक की बात थी कि जहाँ ख्वाजा गरीब नवाज बैठे थे वहाँ पर राजा के ऊँट बांधे जाते थे। तो चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाज से कहा कि ओ बाबा साहेब, यहाँ से उठिए, ये जगह ऊँटों के बैठने की है, आप कहीं और जाकर अपनी चटाई बिछा लीजिए और बैठ जाइए। ख्वाजा गरीब नवाज साहब ने कहा, इतना बड़ा मैदान है, ऊँट तो कहीं और भी बैठ जाएंगे, क्यों बेवजह हमें तंग कर रहे हो। वो लोग नहीं माने और मुसल्ला उठाकर इधर उधर करने लगे और ख्वाजा साहब से बदतमीजी करने लगे और ख्वाजा साहब से बहुत ही बदतमीजी से कहा कि ये राजा के ऊँटों की जगह है, तो यहाँ पर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग अपना मुसल्ला कहीं और बिछा लो। तो ख्वाजा साहब ने कहा, उठो कुतुबुद्दीन, ये लोग कह रहे हैं कि ये ऊँट की बैठने की जगह है, तो यहाँ पर इनके ऊँट ही बैठेंगे, चलो हम लोग अब कहीं और जाकर बैठते हैं। और अगली सुबह जब ऊँटों को चराने का वक्त आया तो चरवाहों ने ऊँटों को उठाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन ऊँट नहीं उठ पा रहे थे। उन्होंने ऊँटों को मार मार कर उठाना चाहा, लेकिन ऊँट उठ ही नहीं पाए। तो चरवाहे परेशान हो गए। वो सोचने लगे कि जो ऊँट उनके एक ही इशारे पर उठ खड़े होते थे, वो आज क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। फिर उन्हें याद आया कि कल उन बाबा ने कहा था कि चलो अब यहाँ ऊँट ही बैठेंगे। वहाँ पर सब लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि वो कोई बहुत बड़ा जादूगर है और कोई कह रहा था कि वह कोई भगवान का नया अवतार है। धीरे धीरे यह बात राजा पृथ्वीराज चौहान के पास पहुँची
कि एक मुसाफिर फ़कीर ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा साहब को खबर भेजा कि आप कैसे बाबा हो, आपने बेजुबान जानवरों को बांध रखा है। बेचारे बेजुबान जानवर भूख और प्यास से मर जाएंगे, लिहाजा आप अपना जादू वापस ले लें। ख्वाजा साहब ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान कभी बद्दुआ नहीं करते हैं और ना जादू करते हैं। ऊँट जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से खड़े हो जाएंगे। अब जब चरवाहों ने जाकर ऊँटों को उठाया तो वो पहली ही बार में उठकर खड़े हो गए। गैर मुस्लिमों की दिलचस्पी इन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। अब 5 वक्त की अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक पहुंच गई कि जो मुसाफिर आए हैं वह 5 टाइम की अजान देते हैं और 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं और हमारे तालाब के पानी को गंदा कर रहे हैं और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं कि ये तो सिर्फ मूर्तियाँ हैं, ये पूजने के लायक नहीं है, ये तो बस पत्थर हैं, इन्हें यहाँ से हटा लिया जाए। तो राजा ने ख्वाजा साहब को खबर भेजी कि तुम लोग गोश्त खाते हो और हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और हमारे तालाब का पानी भी गंदा कर रहे हो। हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आखिर तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तो ख्वाजा साहब ने फरमाया कि आखिर दुनिया भी यहाँ आती है, कितने लोग आते हैं, तो क्या हमारे ही पानी लेने से पानी गंदा होता है? तो राजा ने कहा कि वो लोग हमारे धर्म के हैं और तुम लोग दूसरे धर्म के हो, तो इसके बाद अगर तुमने मेरे तालाब के पानी को गंदा किया तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। ख्वाजा साहब ने कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि कुतुबुद्दीन, इन लोगों को हमारे पानी लेने से तकलीफ़ है, शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई परेशानी खड़ी करें, इसलिए तुम जाओ और एक मश्क पानी भर कर ले आओ। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार गाजी ने फरमाया, चलिए हम लोग अपना प्याला भर लेते हैं। तो उन लोगों ने उन्हें प्याला भरने नहीं दिया, लेकिन फिर बाद में वो लोग मान गए और इस शर्त पर पानी भरने दिया कि तुम लोगों का जिस्म इस पानी को ना छुए। हज़रत कुतुबुद्दीन अल्लाह अलैह जाकर तालाब की सीढ़ियों पर बैठ गए और अपना प्याला तालाब में डुबो दिया। जब वह तालाब का पानी उस प्याले में भर गया तो उन्होंने प्याला ऊपर खींचा, लेकिन फिर क्या था, जैसे ही वो प्याला तालाब से बाहर आया, अना सागर का सारा पानी उस प्याले में आ गया और पूरा सागर सूख गया। अना सागर की तह में सूखी रेत उड़ने लगी, मानो ऐसा मालूम हो रहा था कि अना सागर उस छोटे से प्याले में समा गया है। अना सागर को सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। गली मोहल्ले में चीखों पुकार और आहों की आवाज़ें शुरू हो गईं। वो लोग रो रहे थे और कह रहे थे कि जो पाप हम अना सागर में नहाकर दूर करते थे, अब हम क्या करेंगे, अब हम पापों का बोझ कहाँ लिए फिरेंगे। सारे इलाके में ये खबर फैल गई कि फ़कीर ने अपने जादू से अना सागर का पानी सुखा दिया है। दोस्तों, जानते हैं आगे क्या हुआ? आगे फिर हुआ ये कि अना सागर के सूख जाने से राजा पृथ्वीराज चौहान बहुत परेशान हो गया। उसने अपने वज़ीरों को बुलाया और सबसे कहा कि ये फ़कीर या तो कोई पहुंचा हुआ फ़कीर है या तो फिर कोई जादूगर है। साथ ही उनकी परेशानी बढ़ गई कि अजमेर की रौनक तो थी ही अना सागर के दम से। इसकी वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लौट जाया करते थे। अब अना सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। अब ये बड़ी शर्मनाक बात थी। अब ये कहा गया कि फ़कीर से बात की कि आखिर वो चाहता क्या है, और अगर वो कोई ऐसी बात चाहता है जो हमें पसंद आए तो हम उसकी बात मान लेंगे और उससे माफ़ी मांग लेंगे। चुनांचे अब सब मर्द, औरतें और बच्चे जाकर उस फ़कीर से मन्नतें करने लगे कि हमें इस परेशानी से छुटकारा दिलाएं और हम सब पर मेहरबानी कीजिए, हम सबसे जो गलती हुई है उसे माफ़ कर दें। हम अपने पापों का बोझ लेकर कहाँ जाएंगे और कैसे सुकून पाएंगे।
क्योंकि हम लोग उसी तालाब में अपने पापों का बोझ धो लिया करते थे। ये तरीका आसान था, लिहाजा ज़्यादा लोग ख्वाजा साहब के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वज़ू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अना सागर हमें वापस लौटा दो। इस पर ख्वाजा गरीब नवाज सल्लल्लाहु अलैहि ने कुतुबुद्दीन से फरमाया कि जाओ उसी प्याले को ले जाकर उस तालाब में वापस डाल आओ। जैसे ही वो प्याला अना सागर में डाला गया, अना सागर में नीचे से सारा पानी उछल उछल कर अना सागर में आ गया। कहानी ने कई दिलों को धो डाला और हिंदू इतिहास की कहानी लिखने वाले हिंदू इतिहासकारों ने भी ये बात माना कि 32,000 गैर मुस्लिम कलमा पढ़कर उसी शाम मुसलमान हो गए। उन गैर मुस्लिमों के मुसलमान होने पर हिंदू पंडितों और आम लोगों पर भी गुस्से का तूफान खड़ा हो गया और सोच में पड़ गए कि फ़कीर कुछ दिन और यहाँ रहा तो देवी देवताओं का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। लिहाजा राजा को मजबूर किया गया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। तो राजा ने मंदिर के सबसे बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उन्हें राज ख्वाजा साहब से मुकाबला रखने और हराने और जल्द से जल्द उन्हें अजमेर शरीफ से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। रामदेव उस वक्त का माना हुआ पंडित था जिसके इल्म की काबिलियत दूर दूर तक फैली हुई थी। दरअसल पंडित शैतानी और जादुई ताकतों का मालिक था। उसने राजा पृथ्वीराज चौहान को ये यकीन दिलाया कि राजा जल्दी कोई अच्छी खबर सुनेगा। रामदेव बाबा ख्वाजा साहब के पास आया और उल्टे सीधे सवाल करने शुरू कर दिया। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, खामोशी ज़रूरी है, इसलिए हज़रत ख्वाजा साहब खामोश रहे। जब बाबा ने ज़्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया तो ख्वाजा गरीब साहब ने उसकी ओर आँख और मुस्कुराते हुए कहा कि रामदेव, तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर देख रहा हूँ। बस इतना कहना था कि पता नहीं क्या करिश्मा हुआ और बाबा रामदेव बाबा के कदमों पर गिरा और रो रो कर कहने लगा, बाबा जिस धर्म के तुम हो उस धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो मुकाबला देखने आए थे सब हैरान हुए और बाबा रामदेव जो बाबा को हराने आया था वो खुद ही मुसलमान हो गया। इतिहास की लाखों किताबें भरी पड़ी हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज वो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने 90 लाख गैर मुस्लिमों को मुसलमान किया है। सदियां बीत गईं लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज का डंका आज भी बिल्कुल वैसे ही बज रहा है। सुभान अल्लाह। शुक्रिया दोस्तों मेरी कहानी सुनने के लिए। ये है अजमेर का इतिहास। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़। और दोस्तों अगर मुझसे कहीं कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह मैं उसे भी सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। शुक्रिया दोस्तों।